बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडीईज 1 के कोर्स में आज हम ये देखते हैं कि हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1D हीट इक्वेशन को जो आपने कुछ मेथड्स पढ़ लिए हैं, तो अगली बात ये आती है कि उन मेथड्स को हम करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं। इन मेथड्स के साथ एसोसिएटेड कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कंसिडरेशंस क्या होती हैं जिसकी बुनियाद पे हम इन मेथड्स की क्वालिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। तो उसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं इन मेथड्स के साथ जो एसोसिएट होते हैं वो है स्टेबिलिटी का है, लोकल ट्रंकेशन एरर का है, कंसिस्टेंसी या कंपैटिबिलिटी का है, डिस्क्रिटाइजेशन का है और कन्वर्जेंस का है। स्टेबिलिटी, the concept of stability is related to the time dependent PDE problems. A finite difference scheme is said to be stable if the error due to any source does not amplify with time marching steps. यानी आपकी टाइम डिपेंडेंट पीडीई है, यानी उसमें टाइम का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। आप एक टाइम स्टेप पर सोल्यूशन निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए अगले टाइम स्टेप पर सोल्यूशन निकालते हैं, तो यूं आपका जो सोल्यूशन है वो टाइम मार्चिंग कर रहा है। तो टाइम मार्चिंग के साथ साथ जो एरर है वो ग्रो ना करे। जो शुरू में एरर मौजूद होगी डेफिनेटली वो आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड है। आपने इसमें मेथड जो यूज़ किया है उसमें अप्रोक्सीमेशंस ली हुई हैं। तो लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो टाइम मार्चिंग के साथ साथ सोल्यूशन में एरर ग्रो ना करे, अदरवाइज मेथड अनस्टेबल कहलाएगा, क्योंकि सोल्यूशन या मेथड जो है वो ब्लो अप कर जाएगा और मीनिंगलेस सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। The explicit method is conditionally stable. It is stable and convergent if ये जो लैम्डा की वैल्यू बनती है ये लेस देन और इक्वल टू हाफ आ जाए, और उसकी वजह से हमें ज़रूरत पेश आ सकती है कि हम डेल्टा टी को छोटा रखें। Any implicit scheme is unconditionally stable. क्रैग निकल्सन हो गई या सिंपल इम्प्लिसिट मेथड है, ये अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं। रिचर्डसन स्कीम इज अनकंडीशनली अनस्टेबल, ये है ही हर हाल में अनस्टेबल, कंडीशन कोई भी हो जाए। वेयर एज द ड्यूफोर्ड फ्रैंकल स्कीम इज अनकंडीशनली स्टेबल। तो ये कंसेप्ट हो गया स्टेबिलिटी का, और बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है कि हमें स्टेबल न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल स्कीम चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मेथड स्टेबल नहीं होगा तो सॉल्यूशन डाइवर्स कर देगा, कन्वर्स नहीं करेगा। लोकल ट्रंकेशन एरर, in a finite difference scheme the partial differential equation PDE is approximated by a finite difference equation FDE separately at each of the nodes specified through domain discretization। यानी हम अपनी डोमेन को डिस्क्रिटाइज करके जो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ले लेते हैं और उनमें से हर पॉइंट पे फिर हम पीडीई को डिस्क्रिटाइज करते हैं और एक फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन लेके आते हैं अपने फाइनाइट डिफरेंस मेथड के मुताबिक। अब जो एफ और पी का फ़र्क है, एफ ओरिजिनल पी से कितना डिफर करती है, वो जो फ़र्क है वो कहलाएगा लोकल ट्रंकेशन एरर। हम लिख सकते हैं कि एल टी ई इज इक्वल टू पी डी ई माइनस एफ डी ई। ये लोकल से मुराद इसलिए है कि हम पूरी डोमेन पे इसकी बात नहीं कर रहे, हम नोड वाइज इसकी बात कर रहे हैं। हेंस एल टी ई इज डिस्कस्ड स्पेसिफिक टू अ नोड। when a Taylor series expansion for finite difference approximation of a function derivative is truncated, some LTE is incurred। आपने देखा होगा कि जब आप फाइनाइट डिफरेंस मेथड में किसी डेरिवेटिव को उसके रेस्पेक्टिव फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला से रिप्लेस करते हैं, तो वो जो फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला होता है उस डेरिवेटिव का, वो कहाँ से आता है, उसके लिए आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हुए उन फार्मूलाज को ड्राइव किया था। तो उन सीरीज के साथ आप ट्रंकेशन करते हैं, ट्रंकेट करते हैं उसकी कुछ टर्म्स, जिसकी वजह से एरर आ जाती है बीच में। और वो एरर जब आप मेथड में फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव के बजाय फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला, तो एरर वो साथ इन्वॉल्व होती है। तो ये एरर कहलाएगी ट्रंकेशन एरर। इन प्रिंसिपल LTE शुड डिक्रीज विद डिक्रीज इन द स्टेप साइजेस डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स। यानी जो भी इसमें स्टेप साइजेस हैं, डेल्टा एक्स है, डेल्टा टी है, अगर 2 डायमेंशन है तो डेल्टा वाई भी होगा। हम अपने मैश जो साइजेस हैं या स्टेप साइजेस हैं मैश के, उसे छोटा करते हैं तो ट्रंकेशन एरर भी कम होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी,
In a finite difference scheme, the partial differential equation PDE is approximated by a finite difference equation FDE, which is obtained through discretization of the PDE. The FDE is said to be consistent or compatible. यानी ये finite difference equation जो आई है ये original PDE के साथ compatible या consistent होगी if in case the step sizes delta t and delta x are approached to zero. यानी अगर ये स्टेप साइजेस को जीरो को अप्रोच करवाएं और उस केस में ऐसा हो कि एफ डी ई अप्रोच करे पी डी ई को, या दूसरे लफ्जों में ट्रंकेशन एरर अप्रोच करे जीरो को, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एफ डी ई ओरिजिनल पी डी ई के साथ कंसिस्टेंट है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल मेथड है वो एक कंसिस्टेंट मेथड है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्क्रिटाइजेशन एरर का। इन अ फाइनाइट डिफरेंस स्कीम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई इज अप्रोक्सीमेटेड by a finite difference equation FDE separately at each of the nodes specified through domain discretization. The discretization error is the quantity by which the exact solution of the PDE without any round of error differs from the exact solution of PDE without any round of error at a node. यानी अगर हम हमारे पास दो चीज़ें हैं, पीडीई थी उससे करस्पॉन्डिंग हम एफडीई लेकर आ गए हैं। अब जो पीडीई है उसका कोई ना कोई तो एग्जैक्ट ओरिजिनल ट्रू सॉल्यूशन होगा, इसी तरह जो एफडीई है उसका भी कोई ना कोई ट्रू या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो एफडीई और पीडीई दोनों के अपने अपने जो ट्रू एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं जिसमें कोई राउंड ऑफ एरर शामिल नहीं है, उन दोनों के दरमियान जो आपस का गैप है वो कहलाएगा डिस्क्रिटाइजेशन एरर। In principle, DE should decrease with the decrease in the step sizes. In reality, the computed solution FDE include both the truncation error and the round of error. रियलिटी में अलबत्ता ये होता है कि जब आप FDE सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन आया है, एक तो वो सॉल्यूशन उसमें एक एरर मौजूद है, उसका ट्रंकेशन एरर का इफेक्ट मौजूद है, उसमें राउंड ऑफ एरर भी बहरहाल मौजूद होती है। Convergence. A finite difference scheme is said to be convergent if each, in case the step sizes delta t and delta x are approach to zero, the solution of the FDE approach to the exact solution of PDE. यानी वही पहले वाली बात है कि अगर हम मैश साइजेस को जीरो को अप्रोच कराएं तो क्या होगा, FDE का सॉल्यूशन PDE का सॉल्यूशन कन्वर्ज करें। कंसिस्टेंसी में ये था कि स्टेप साइजेस जीरो को अप्रोच करवाने से FDE PDE को अप्रोच करती है, लोकल ट्रंकेशन एरर खत्म होती है, लेकिन अब क्या है, सॉल्यूशन में एरर खत्म हो रही है और सॉल्यूशन FDE का जो है वो सॉल्यूशन PDE की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। किस केस में, अगर हम स्टेप साइजेस कम करें। अगर ऐसा हो पाए, अगर ऐसा हो सकता हो, ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डेल्टा टी डेल्टा एक्स वगैरह को जीरो को अप्रोच नहीं करवाएंगे। कंसेप्ट ये है कि अगर करवाया जाए, अगर ये लिमिट अप्लाई की जाए तो क्या होगा। तो उस सूरत में अगर ये हो कि एफडीई का जो सॉल्यूशन निकाला है आपने वो कन्वर्ज करे एग्जैक्ट सॉल्यूशन को पीडीई के, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेथड कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंस बिहेव कर रहा है। एक थ्योरम है बेसिक, ये लेक्सिस इक्विवेलेंस थ्योरम, ये कहता ये है कि अगर कोई फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है, कंसिस्टेंट है वो, और आप उसे एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं जो कि वेल पोज्ड इनिशियल वाले प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस। यानी कंसिस्टेंट भी हो तो उसके बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस है तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी है तो कन्वर्जेंस होगी। अब ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, इसका कौन कौन से हो गए, स्टेबिलिटी का है, लोकल ट्रंकेशन एरर का है, कंसिस्टेंसी का है, डिस्क्रिटाइजेशन एरर का है और कन्वर्जेंस का है। ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब इनमें से हम कुछ को आपस में रिलेट करते हैं। तो ये देखिएगा कि पीडीई है और ये हमने उसको डिस्क्रिटाइज करके एफडीई लेकर आ गए हैं। जो इन दोनों के दरमियान में गैप है वो ट्रंकेशन एरर है। अगर मेथड आपका जिसके ज़रिए से आप एफडीई लेकर आए हैं, अगर वो एक कंसिस्टेंट मेथड है तो उससे क्या होगा, ये यूँ कह लें कि अब एफडीई आपकी कंसिस्टेंट है पीडीई के साथ, तो उस केस में क्या होगा कि मैश साइजेस, स्टेप साइजेस जीरो को अप्रोच कराने से ट्रंकेशन एरर जीरो को अप्रोच करेगी।
अच्छा पीडीई है उसका कोई ना कोई जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, हम मालूम कर पाए ना कर पाए, बहरहाल कोई ना कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। और इन आइडियल सिचुएशन वो एरर फ्री भी होगा कोई ना कोई। इसी तरह से एक एफडीई मैथमेटिकल मॉडल है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो जो एफडीई का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और पीडीई का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, इसमें कोई राउंड ऑफ एरर शामिल नहीं है। उन दोनों के दरमियान में जो गैप है वो कहलाएगा डिस्क्रिटाइजेशन एरर। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जब आप एफडीई सॉल्व करेंगे तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा एफडीई का, वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि उसमें राउंड ऑफ एरर शामिल हो चुकी होगी। और वो आप उसे कंप्यूटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं एफडीई का। तो हमें बेसिकली ये मिलता है। तो इसमें और एग्जैक्ट सॉल्यूशन पीडी जो गैप है, ये गैप हम कह सकते हैं कि ये मजमुआ है डिस्क्रिटाइजेशन एरर का और राउंड ऑफ एरर का, क्योंकि इसमें राउंड ऑफ एरर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अगर मेथड कन्वर्जेंट है, वो मेथड जिसके जरिए से आने वाली एफडीई आप लेकर आए और सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो फाइनाइट डिफरेंस मेथड या डिस्क्रिटाइजेशन मेथड कन्वर्जेंट है, तो उस केस में क्या होगा, मैश साइजेस की को जीरो को अप्रोच करवाने से ये जो एरर्स हैं ओवरऑल ये जीरो को अप्रोच करेंगी, तो हम कहेंगे मेथड हमारा कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से हम आपस में रिलेशन एक स्केच अपने माइंड में बना सकते हैं। एक्सप्लिसिट मेथड की कंडीशन ये थी कि अगर लैम्डा की वैल्यू हाफ से कम हो तो वो स्टेबल होगा, वो स्टेबल भी होगा और कन्वर्जेंट भी होगा। अगली चीज, अगर हम लैम्डा की वैल्यू हाफ के बजाय 1/4 कर दें और 1/4 या उससे कम होगी, तो क्या होगा, जो टाइम मार्चिंग सॉल्यूशन होगा वो ऑसिलेट भी नहीं करेगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू 1/6 या उससे कम हो जाएगी, तो क्या होगा, उसमें ट्रंकेशन एरर भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता हम जानते हैं कि लैम्डा छोटा करने के लिए न्यूमरेटर में डेल्टा टी है वो छोटा करना पड़ेगा। और डेल्टा टी का छोटा करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक जाने में डेल्टा टी छोटा है, टाइम के हिसाब से कदम छोटे हैं, तो ज़्यादा कदम उठाकर हम फाइनल टाइम तक पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स बहुत बढ़ जाएंगे। और इससे क्या होगा, तो जो कंप्यूटेशनल बर्डन है वो काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकता है। रिकॉल करें कि वेल पोस्ट प्रॉब्लम या प्रॉपरली पोस्ट पीडी प्रॉब्लम क्या होता है, कि अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। दूसरी बात है कि वो प्रॉब्लम वेरी करेगा, उसका सॉल्यूशन वेरी करेगा इनिशियल कंडीशन के साथ साथ कंटिन्यूसली। यानी इन द सेंस के इनिशियल कंडीशन में थोड़ी सी चेंज लेकर आएंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन था पहले, उसमें तो उसमें भी थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम में उसमें आप थोड़ी सी चेंज करें, इनपुट कंडीशंस में इनिशियल कंडीशन में थोड़ी सी चेंज करें, लेकिन जो मेथड को अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, वो सॉल्यूशन में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी हो, तो ऐसा नहीं होगा एक वेल पोज या प्रॉपरली पोस्ट प्रॉब्लम के लिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि आपको कहा गया है कि जो हीट इक्वेशन है इसकी ट्रंकेशन एरर मालूम करें। तो हम जानते हैं कि सॉरी एक्सप्लिसिट मेथड के लिए, तो हम जानते हैं कि जो एक्सप्लिसिट मेथड है उसमें क्या होता है, डेल्टा टी को हम इससे अप्रोक्सीमेट करते हैं। अगर आप सीरीज एक्सपेंशन याद करें तो कुछ इजाफी टर्म्स बनती जो हमने इग्नोर कर दी थी। तो ये ओ के यानी कि ओ डेल्टा टी ऑर्डर की है। इसी तरह से जो स्पेस डेरिवेटिव है उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन हम ट्रंकेट कर चुके होते हैं। तो ये जो ट्रंकेट किया है ये हमारी ट्रंकेशन एरर है। और इसका ऑर्डर कितना है इस केस में, वो ओ एच स्क्वायर। अगर जितनी भी सारी टर्म्स इग्नोर करेंगे हम, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हम इग्नोर कर देंगे, ट्रंकेट कर देंगे, तो लेकिन जो उनका ऑर्डर बन रहा है वो एच की हाईएस्ट पावर यानी एच एच की बल्कि लोएस्ट पावर कहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो H4 आ जाएगा, फलां आ जाएगा, तो वैल्यू और बहुत छोटी हो जाएगी। तो एच स्केयर डोमिनेंट टर्म है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है एरर का वो ओ एच स्केयर है। अब अगर हम जाके इन दोनों डेरिवेटिव्स के लिए जो दो एक्सप्रेशंस बने हैं 1 2 और 3, ये हम यूज करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 यानी कि हीट इक्वेशन वाले एक्सप्रेशन में, ओरिजिनल पीडीई में। तो ये हमारे पास एफडीई बन जाएगी। और ये चीज़ क्या है, ये ऑर्डर ऑफ एलटीई है। कितना है ये, ओ के प्लस ओ एच स्केयर है। हम इसे कंबाइंड ओ ऑफ बिग ओ ऑफ के प्लस एच स्केयर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक और छोटी सी प्रैक्टिस कर ली हमने। एक हमने सिंपल सा जो एक्सप्लिसिट मेथड है उसकी हमने बात कर ली कि उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है। तो इस सारे को अपने हाथ से अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। सिंपल कंसेप्ट्स हैं लेकिन बहरहाल आपस में कभी कभार कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। और ये पिक्चर आपको सारी बात को समझने में बहुत हेल्प आउट करेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।